Hello everyone. We were studying literary terms, and in the previous class we have completed the first literary term, that is sonnet. And now in this class we will do MCQs of sonnet. Okay, let's start. Question number first. What is a sonnet? Sonnet क्या होती है? A 14-line rhyming poem, B. a 16-line rhyming poem, and C. a type of unrhymed song. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. जो सोनेट होती है वो एक 14 लाइन की राइमिंग पोएम होती है. कितनी लाइन्स होती हैं सोनेट में? 14 लाइन्स. क्वेश्चन नंबर 2. अ सोनेट इज रिटन इन. जो सोनेट होती है उसको किस में लिखा जाता है? ऑप्शन ए आइम्बिक पेंटामीटर, बी आइम्बिक टेट्रामीटर, सी आइम्बिक हेक्सामीटर. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए. सोनेट होती है उसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. जो ये आइम्बिक पेंटामीटर है इसको हमने जो पिछली क्लास थी उसमें डिटेल से स्टडी किया है. तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट? अब जो सोनेट के फादर किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ सोनेट. ऑप्शन ए पेट्रार्क, बी शेक्सपियर, या फिर सी वॉट एंड सर्रे. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उनको द फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट? जो इंग्लिश सोनेट के फादर वो किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए पहले. ऑप्शन ए पेट्रार्क, बी वॉट एंड सर्रे, सी मिल्टन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वॉट एंड सर्रे. वॉट एंड सर्रे को द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, और फादर ऑफ सोनेट पेट्रार्क को, और इंग्लिश सोनेट के फादर वॉट एंड सर्रे को. इन्होंने फर्स्ट इंग्लैंड में जो ये फॉर्म है सोनेट, इसको इंट्रोड्यूस किया था. तो इसी वजह से इनको वॉट एंड सर्रे को द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट. क्वेश्चन नंबर 5. अ सोनेट इज अ. अब जो सोनेट होती है वो क्या है? ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी लिरिक, या फिर सी एलिजी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोनेट है वो एक लिरिक है. क्वेश्चन नंबर 6. अ पेट्रार्कन सोनेट कंटेन्स. अब जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑप्शन बी 2 क्वाट्रेन एंड अ कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट, या फिर सी 4 क्वाट्रेन एंड 2 कपलेट्स. अब जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट. जो पेट्रार्कन सोनेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ऑक्टेव, सेकंड पार्ट सेस्टेट. ऑक्टेव पार्ट होता है 8 लाइन्स का, और जो सेस्टेट पार्ट है वो 6 लाइन्स. ऑक्टेव एंड सेस्टेट. क्वेश्चन नंबर 7. द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज. अब जो पेट्रार्कन सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? देखिए. ऑप्शन ए फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन, बी फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, या फिर ऑप्शन सी फर्स्ट लाइन राइम्स विद द सेकंड लाइन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन. जो फर्स्ट लाइन होती है वो फोर्थ लाइन के साथ मैच होती है. और जो ये पेट्रार्कन सोनेट है इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए
ए बी बी ए, सी डी ई और सी डी ई। ये जो पेट्रार्कन सोनेट है ये इसकी राइम स्कीम है। इसमें देखिए जो फर्स्ट लाइन है वो किसके साथ मैच हो रही है, फोर्थ लाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, द राइमिंग स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज। जो राइमिंग स्कीम जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन। जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ मैच होती है, या फिर बी, फर्स्ट लाइन राइम्स विद द सेकंड लाइन, या फिर फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ, या फिर सी, फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फिफ्थ लाइन, या फिर जो फर्स्ट लाइन है वो फिफ्थ लाइन के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ मैच होती है। और ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी, सी डी, ई एफ, जी। ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसकी राइम स्कीम है। देखिए फर्स्ट लाइन किसके साथ मैच हो रही है? थर्ड वाले के साथ। फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वोल्टा इन पेट्रार्कन सोनेट। अब जो पेट्रार्कन सोनेट में ये वोल्टा आता है, ये वोल्टा होता क्या है? ऑप्शन ए, अ टर्निंग पॉइंट इन थॉट। जो पोयम में जो पोएट थॉट प्रेजेंट करता है उसमें टर्निंग पॉइंट, या फिर अ शॉर्ट पॉज इन द मिडल ऑफ द पोएम। पोएम के बीच में एक शॉर्ट पॉज, छोटा एक पॉज आता है, या फिर अ कंक्लूडिंग स्टैंजा ऑफ अ पोएम। स्टैंजा का कंक्लूडिंग स्टैंजा लास्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, अ टर्निंग पॉइंट इन थॉट। जो वोल्टा होता है वो क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है। पोएम में जो थॉट्स में चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं? वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। अब जो सोनेट है, सॉरी, ये जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स अपनी डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 126 सोनेट, ऑप्शन बी 26 सोनेट्स, या फिर सी 154 सोनेट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपनी 26 सोनेट किसको एड्रेस किए हैं? डार्क लेडी। इन्होंने अपनी 26 सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं। अब देखिए इन्होंने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 154। कितनी? 154। अब इन्होंने 154 टोटल सोनेट लिखी हैं, और जो 126 सोनेट हैं वो किसको एड्रेस किए इन्होंने? WH को। और जो 26 हैं वो डार्क लेडी को हो गई, और जो 2 सोनेट बची वो क्या है? क्रिटिकल सोनेट है, क्रिटिकल टाइप की सोनेट्स। टोटल इन्होंने लिखी 154, और जो WH को एड्रेस किए हैं वो 126, और डार्क लेडी को 26 और 2, ये हो गई क्रिटिकल सोनेट्स। तो ये थे सोनेट से रिलेटेड सारे MCQs। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन धाम नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।